जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है केवट की चतुराई। केवट किस तरीके से चतुराई करता है और क्या है उसकी चतुराई, आज के हम इस व्याख्यान में श्रवण करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी निषाद राज से मिलते हैं, उनकी कुटिया में विश्राम करते हैं और जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी उस रात निषाद राज के कुटिया में विश्राम करके प्रातः काल अगले दिन आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण और माता सीता जी के साथ साथ में एक उनके मंत्री सुमंत्र जी भी हैं, जो उन लोगों को पहुंचाने के लिए, कुछ दूर तक पहुंचाने के लिए आए हुए हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी सुमंत्र के साथ और अपने छोटे भाई लक्ष्मण और माता सीता जी समेत गंगा जी के तीर पर पहुंच जाते हैं, गंगा जी के समीप पहुंच जाते हैं। अब उनको गंगा पार करना है। अब यहाँ से सुमंत्र जी जो है वापस लौटते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके और इन तीनों को विदाई दे करके सुमंत्र जी वापस लौटते हैं। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी गंगा पार करेंगे तो उसके लिए वे नाव देखते हैं कि कोई नाविक होगा जो गंगा पार करेगा। तो वहां पर एक केवट नाव चलाता है, केवट जो है नाव चलाने का काम करता है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी उस केवट को जो है पुकारते हैं कि हमें जो है गंगा के पार जाना है और आप जो है हमें गंगा पार कराइए। फिर जो है केवट यहाँ पर अपनी चतुराई दिखाते हैं और केवट यहाँ पर क्या कहते हैं वो आइए हम देखते हैं। केवट जो है कहते हैं, मांगी नावना केवटवाना कहे तुम्हार मर्म मैं जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करने मुरी कछु अहई। श्री राम ने केवट से नाव मांगी पर वह लाता नहीं है, केवट अपनी नाव नहीं लाता। मैं तुम्हारा मर्म जान लिया, केवट कहता है कि मैंने तुम्हारा मर्म, तुम्हारा भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। केवट जो है कहता है कि मैंने तुम्हारा भेद जान लिया, हे श्री रामचंद्र जी, मैंने आपका मर्म, आपका भेद जान लिया। आपके चरणों में वो जादू है, आपके चरणों में वो शक्ति है कि वो जो है मनुष्य को बना सकता है, पत्थर को भी मनुष्य बना सकता है। ऐसी अद्भुत शक्ति, ऐसी अद्भुत जादू आपके चरणों में है। तो मेरा ये नाव तो काठ का है, लकड़ी का है, जब आपके वो चरण का धूल, चरण का वो रज पत्थर को भी मनुष्य बना सकता है, तो मेरा ये काठ का नाव क्या क्या करेगा। मेरा ये काठ का नाव तो तुरंत ही क्षण भर में आपके पांव रखते ही मनुष्य बन जाएगा। और फिर मैं जो है, एक तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, जैसे तैसे करके गुजारा करता हूँ, एक और मनुष्य बन जाएगा तो इनका भी पालन पोषण करना मेरा ही हक होगा, मेरे ही जिम्मेदारी में आ जाएगा। तो मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। तो मैं आपको बगैर चरण पखारे, आपके बगैर चरण धोए मैं आपको गंगा पार नहीं नहकाऊंगा, गंगा पार नहीं कराऊंगा। ऐसा जो है केवट कहते हैं कि एक काठ का मेरा नाव है और जब आपके चरणों में जादू है कि वो पत्थर को भी मनुष्य बना सकता है, तो मेरा ये काठ का नाव मनुष्य बन जाएगा और मेरे लिए एक जिम्मेदारी हो जाएगा उनका पालन पोषण करना। एक जैसे तैसे करके मैं अपने परिवार, बच्चों का, अपनी पत्नी का पालन पोषण करता हूँ, तो एक और बोझ मेरे ऊपर बढ़ जाएगा। तो नहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी, मैं आपके चरण को धोए बगैर गंगा पार नहीं कराऊंगा। इस तरीके से केवट कहते हैं, क्योंकि केवट जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के महिमा को जानते हैं, उनके प्रभाव को जानते हैं। वे जानते हैं कि जो ये आए हुए हैं गंगा पार करने के लिए, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये साक्षात परम पिता परमात्मा है, जो इस जगत के उद्धार के लिए
ये मनुष्य शरीर धारण करके लीला कर रहे हैं। और ऐसा संयोग मेरे को और कब मिलेगा, जब आज मेरे को ऐसा संयोग मिला है, मुझे ये संयोग, इस अवसर को चूकने नहीं देना चाहिए। स्वयं भगवान मेरे सामने पधारे हुए हैं, मेरे पास चलकर आए हुए हैं, तो बगैर चरण पखारे, बगैर उनकी सेवा करे, मैं कैसे इस अवसर को खो दूं। इस तरीके से केवट जो है अपनी चतुराई दिखाते हैं, अपनी युक्ति लगाते हैं प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु के उन चरण कमलों को स्पर्श करने के लिए, उनके चरण रज की धूल को जो है अपने मस्तक पर लगाने के लिए, उसके चरण को पखारने के लिए। फिर जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं केवट से कि ठीक है भैया, जैसा तुम चाहो वैसा ही करो, लेकिन हमें शीघ्र गंगा पार करा दो। फिर जो है केवट जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को अपने हाथों से परिवार समेत पखारते हैं। अपने बच्चों, अपने पत्नियों सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को, लक्ष्मण जी और माता सीता जी के चरण कमलों को केवट जो है पखारते हैं। उनके चरणामृत को का पान करते हैं, उनके चरणामृत को ग्रहण करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों को स्पर्श करके उन पर मस्तक नवाते हैं। और इस तरह से जो है केवट अपने उस जीवन का लाभ ले लेते हैं जिसके लिए उसने जन्म लिया है, जिसके लिए वो गंगा पार कराने का काम कर रहे हैं, नाव चलाने का काम कर रहे हैं। आज उनका नाव चलाना सफल हो गया है, क्योंकि साक्षात परमात्मा आज उनके जो है ग्राहक बन करके आज उनके दर पर आए हैं, उनके पास आए हैं। साक्षात स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी अर्धांगिनी माता सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण के समीप केवट के पास आए हुए हैं, और केवट का जीवन धन्य हो गया, उनका जीवन सफल हो गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखार करके उन्होंने अपने जीवन का लाभ ले लिया। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुंदर केवट जो है गंगा पार कराते हैं, और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी गंगा पार कर लेते हैं। जब उस पार चले जाते हैं, तब माता सीता जी जो है केवट को देने के लिए, उनका दक्षिणा देने के लिए अपनी अंगूठी, सोने की अंगूठी देती है केवट को, लेकिन केवट उसको लेने से इनकार कर देता है और हाथ जोड़कर कहता है कि हे प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने तो मुझे वो दिया जिसके लिए मैं जो है कभी आपका धन्यवाद नहीं कह सकता। आपने तो मुझे वो दिया जिसका मैं वापस आपको कुछ चुका नहीं सकता, और आप जो है मुझे ये सोने की अंगूठी दे रहे हैं। अरे मेरा तो जीवन सफल हो गया। आपने जो अमूल्य आशीर्वाद मुझको दिया है, अपना दर्शन मुझको दिया है, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या होगा? इससे बढ़कर मेरे लिए धन और सौभाग्य क्या होगा? तो हे प्रभु, आप जो है मुझे ऐसा कुछ भी न दे, बस मुझे अपना आशीर्वाद और भक्ति का वरदान दीजिए। यही मेरे लिए सर्वोच्च दक्षिणा है, यही मेरे लिए सर्वोच्च संपत्ति है। तो इस तरीके से केवट मांगते हैं, और प्रभु श्री रामचंद्र जी केवट की उस चतुराई को जानते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं धन्य हो केवट तुम। और फिर उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी अपना आशीर्वाद और भक्ति का वरदान देते हैं, और इस तरीके से प्रभु श्री रामचंद्र जी आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। तो इस तरह से दर्शकों, हमने श्रवण किया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी गंगा पार करते हैं, केवट गंगा पार कराते हैं, और किस तरह केवट प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को जानते हैं और उनके चरण कमलों को पखार करके अपने जीवन का लाभ लेते हैं। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।